इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, बड़ाइयाँ, किबरियाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हमारा खालिक, मालिक, पालनहार और परवरदिगार है। बादहु बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज खुतबे जुमा का उन्वान है कि वक्फ़ का मसला क्या है और मुसलमानों को क्या करना चाहिए। वक्फ़ चूँकि एक शरई मसला है, एक दीनी मसला है और मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए मिंबर व महराब से इस उन्वान पर, इस मौजू पर रहनुमाई होनी चाहिए। वक्फ़ क्या है? दरअसल अल्लाह ताला के नाम पर, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई शख्स मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ़ करता है, दान करता है ना, ताकि समाज और माशरे का भला हो, उससे हॉस्पिटल्स कायम हो, उससे मुसाफिर खाने कायम हो, उससे मसाजिद आबाद हो, उससे मदारिस आबाद हों, उससे गरीबों की किफ़ालत हो, उससे मुसाफिरों की किफ़ालत हो। इसी चीज़ को कहते हैं वक्फ़ करना। इस्लामी शरीयत में इसका वजूद तब शुरू हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना से ये मुतालबा किया कि मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन चाहिए। अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़मीन वक्फ़ कर दी। ये इस्लाम की पहली वक्फ़ की हुई ज़मीन थी। उसके बाद एक मरतबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तोसी के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए मुतालबा किया, तो लोगों ने और भी ज़मीनें वक्फ़ कर दी। ये दूसरा वक्फ़ था। इसी तरह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मुतालबा किया गया कि बिर रोमा, एक कुआँ जिसका पानी मीठा था, मुसलमानों को मीठा पानी मैसर नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने ये मुतालबा किया कि उनके लिए मीठे पानी का इंतज़ाम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालबा किया। उन्होंने वो कुआँ ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या बहुत मशहूर है कि ग़ज़वे खैबर के मौके से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़मीन का हिस्सा उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन बहुत अच्छी है, क्या करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा कर सकते हो कि जब तक ज़िंदा हो उसकी पैदावार से फ़ायदा उठाओ या अपने अहलो अयाल को उसका फ़ायदा पहुँचाओ और बाद में ये ज़मीन अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर दो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। उसके बाद से वक्फ़ की एक रिवायत शुरू हो गई। पूरे आलम इस्लाम में ये सिलसिला जारी रहा। हिंदुस्तान में भी वक्फ़ का ये तसव्वुर आम हुआ। मुसलमान जैसे ही यहाँ आए, और बाज़ शवाहिद के मुताबिक सहाबा के दौर में भी मुसलमान यहाँ थे। आम तौर से मौर्रिखीन ने लिखा है कि 8वीं सदी में मुसलमान हिंदुस्तान आए, तभी से वक्फ़ का निज़ाम शुरू हो गया। बाज़ाब्ता तौर पर 14वीं सदी ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में वक्फ़ का बाज़ाब्ता निज़ाम कायम हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। बाद में कुछ निज़ाम कायम किए गए, कुछ एक्ट्स बनाए गए ताकि वक्फ़ की ज़मीनों, वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की जाए। मिसाल के तौर पर 1913 में, 1923 में, 1954 में, 1984 में, 1995 में, 2010 में और 2013 में और अभी 2024 में वक्फ़ के सिलसिले में कुछ बेईमानियाँ भी हुई। उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सियानत के लिए या मुसलमानों के एहतजाज पर उसमें कुछ
अमेंडमेंट्स के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए ज़माने के साथ साथ। हम पिछले एक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2024 का जो बिल आया है, इसमें ऐसा क्या है जो शरई उसूलों या मुसलमानों के हित के ख़िलाफ़ है। पहली चीज़, इसका जो मसवदा है, इस मसवदे की तैयारी में मुस्लिम उलमा से, मुस्लिम फ़ुक़हा से राय मशवरा नहीं लिया गया। हालांकि वक्फ़ शरई मसला है, दीनी मसला है। चाहे जितने ही बड़े IAS हों, चाहे जितने बड़े लेजिस्लेचर्स हों, उनको शरीयत का, दीन का इल्म नहीं है, इसलिए उनको यह हक़ नहीं था कि पूरी थीम, पूरा मसवदा अपने एतबार से तैयार करें। वक्फ़ चूँकि शरई मसला है, इसलिए शरीयत के जानकारों से पूछना चाहिए था, ये पहली गलती थी। दूसरी चीज़ कि वक्फ़ में, इस बिल में जिन मेंबरान्स की सिफारिश की गई है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। ठीक है, यकजहती या डाइवर्सिटी के एतबार से हम मान लेते हैं, फ़राख दिली के एतबार से हम मान लेते हैं, ठीक है, आप गैर मुस्लिम एग्जीक्यूटिव रखिए, CEO का रखिए, है ना, औरतें भी लाइए गैर मुस्लिम, यकजहती के कानून के एतबार से हम टॉलरेंट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जितने भी टेम्पल्स बोर्ड हैं उनमें जो मुसलमान है या हिंदू के अलावा लोग हैं, उन लोगों को शरीक किया गया है? बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर केरला टेम्पल बोर्ड, कर्नाटक टेम्पल बोर्ड या फिर इसी तरह से उड़ीसा टेम्पल बोर्ड, बिहार टेम्पल बोर्ड में बाज़ाब्ता तौर पर लिखित रूप में यह कानून है कि कोई गैर हिंदू इसका ना मेंबर बन सकता है, ना इसका ज़िम्मेदार बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल जो है वो आर्टिकल 14 की मुखालफत है या उसका वायलेशन है। नाबराबरी कर दी गई। आपने एक तरफ ये बिल लाए कि इसमें आप डाइवर्सिटी दिखाओ, गैर मुस्लिमों को लाओ, हमने इस बात को इकरार कर लिया, ठीक है लाइए, है ना, हम साथ में रहने वाले यकजहती के कायल लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ट्रस्ट हैं, ये जो बोर्ड्स हैं, उनमें बाज़ाब्ता तौर पर ये उसूल क्यों है कि नॉन हिंदू जो हैं उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं? इसलिए ये आर्टिकल 14 जिसमें बराबरी का राइट है सारे हिंदुस्तानियों के लिए, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तीसरी चीज़, वक्फ से मुताल्लिक जो लोग वाक़फ़ीन हैं, वक्फ करने वाले हैं, देखिए वक्फ एक चीज़ होती है, जो लोग वक्फ करते हैं उसको वाक़फ़ीन कहते हैं। वाक़फ़ीन का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। इसमें यह जिक्र है कि महिलाएं भी इसकी ज़िम्मेदार होंगी, इसके मेंबर होंगी। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, पिछले सारे एक्ट्स में इस बात की मनाही नहीं है, ये इम्प्लाइड इजाज़त है कि महिलाएं भी इसमें शरीक हो सकती हैं। इस बिल में बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ अलल औलाद के सिलसिले में ये मेंशन है, ये शिक दर्ज है कि अगर लाइन ऑफ सक्सेशन में महिलाएं नहीं हैं तो वो वक्फ सही नहीं होगा। मतलब ये है कि महिलाओं को भी वक्फ करना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मर्दों को वक्फ कीजिए, बेटियों को भी वक्फ करना ज़रूरी और लाजिम करार दे दिया गया है। ऐसी कोई नई बात नहीं है। इस्लाम ने विरासत में औरतों को हिस्सा दिया ही है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जब औरतों का कोई मकाम मर्तबा नहीं था, इस्लाम ने यह हक़ दिया। ये तो पहले से बात मानी हुई थी, इम्प्लाइड थी, आपने कोई नई बात नहीं की है। दरअसल आप हीरो बनना चाहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के मसीहा हैं। ट्रिपल तलाक में क्या हुआ? कुरान में तो है, हदीस में भी है कि एक साथ 3 तलाक़ें वाक़ई नहीं होती है, ये कुरान का उसूल था। आप मसीहा बन गए ट्रिपल तलाक के कानून को लाकर, मुसलमानों के रिलीजियस मामलात में मुदाखलत करके। ये बात पहले से इम्प्लाइड थी। दूसरे कि अगर आपने मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये मेंशन किया कि औरतें भी वक्फ की हकदार होंगी, विरासत की हकदार होंगी, तो क्या आपने नॉन मुस्लिम औरतों के बारे में ऐसा सोचा है? बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये बात जिक्र है कि अगर कोई हिंदू चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे और पोते के नाम कर दे, अपनी बेटियों को, पोतियों को महरूम कर दें। अगर आप बराबरी चाहते हैं, आर्टिकल 14 का लिहाज रखना चाहते हैं, तो जो कानून यहाँ लागू कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, वक्फ की हकदार ये भी होनी चाहिए, तो आप वहाँ भी ये कानून लागू कीजिए, अगर आप बराबरी या इंसाफ का मिजाज रखते हैं तो। अहम बात यह है कि इस बिल में ये कहा गया है कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है। क्यों भाई?
अब तक के जो एक्ट्स बने हैं, चाहे 1913 हो, 1923 हो, 1954 हो, 95 हो, 2010 हो, 13 हो, या अब तक के जो कवानीन बने हैं, उसमें इस बात की तरफ इशारा है कि एक हिंदू भी वक्फ कर सकता है। आप कौन होते हैं इन सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले? एक बिल के जरिए आपने सारे कवानीन को गलत और बातिल करार दे दिया। फिर ये कि आर्टिकल 300A, ये यानी राइट टू प्रॉपर्टी की भी खिलाफ वर्जी है। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी में इस बात का इशारा है, इस बात की वजाहत है कि हर शख्स को अपनी मिल्कियत का अधिकार है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को जहाँ चाहे इस्तेमाल करे, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नमेंट उसके इंडिविजुअल मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। आप इसमें मुदाखलत कर रहे हो, आप एक हिंदू को बायस बना रहे हो और ये कह रहे हो कि आप मुसलमानों के वक्फ में अपनी जायदाद नहीं दे सकते। अहम बात यह है कि इसमें इस बात की तरफ इशारा भी है, ये शिक भी है कि अगर कोई मुसलमान बनता है तो 5 साल तक वक्फ नहीं कर सकता है। ये क्यों भाई? कल हो कि आप ये कानून लागू कर दीजिएगा कि 5 साल तक नमाज नहीं पढ़ सकता है, 5 साल तक दाढ़ी नहीं रख सकता है। ये कहाँ से लाए हैं आप? ये आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। राइट टू लाइफ, जीने की आज़ादी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसकी खिलाफ वर्जी है। आप कौन होते हो 5 साल, 3 साल, 4 साल या 1 दिन या 2 दिन की कैद लगाने वाले कि आप फलां इबादत फलां वक्त करोगे, फलां वक्त नहीं करोगे? ये मुसलमानों की रिलीजियस मामलात में भी मुदाखलत है और मुसलमानों के राइट टू लाइफ जो है उसमें भी मुदाखलत है। चौथा मसला ये है कि वाक़िफ़ीन कैसे वक्फ करेंगे, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस बिल के ज़रिए से। क्या कहा है कि अब ओरल वक्फ नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, इसको गौर से सुनिएगा कि अब ओरल वक्फ नहीं होगा। ज़ुबानी तौर पर वक्फ कर दिया करते थे, अब वो वक्फ नहीं होगा। ये कैसे खिलाफ वर्जी है शरीयत की और कानून की, इसको गौर से सुनिए। पहली चीज़, वक्फ जो है शरई मामला है। शरीयत में सही बुखारी में हदीस नंबर 2737 उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या, उन्होंने पूछा कि मैं क्या वक्फ़ करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओरल और ज़ुबानी वक्फ़ का तरीक़ा बताया। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ओरल वक्फ़ कर दिया। गोया ओरल और ज़ुबानी वक्फ़ ये शरीयत का मामला है। अगर आप कोई कानून लाते हो तो ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोविज़न 4 और प्रोविज़न 92 बाज़ाब्ता तौर पर इसकी दलील है कि अगर कोई ज़ुबानी शहादत देता है, गवाही देता है, तो उसकी गवाही काबिल कबूल है। आपने ये कानून लाकर ये साबित कर दिया है कि ज़ुबानी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि अब तक जो एक्ट्स हैं आए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सारे तरमीमात में जो ज़ुबानी वक्फ़ है उसको लीगल करार दिया गया है। आप इस बिल के ज़रिए से उन तमाम कवानीन को, तमाम एक्ट्स को नाजायज़ और बातिल करार देना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या है कि अगर किसी की पोजीशन में, किसी के इस्तेमाल में कोई ज़मीन है, एक ज़माने से वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि एक ज़माने से उसी की ज़मीन रही है, गर्चे की कोई दस्तावेज़ ना हो, यह मान लिया जाएगा कि यह ज़मीन उसी की है। इसकी मिसाल है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद इसकी बहुत बड़ी दलील है कि 1861 तक मुसलमान उसमें इबादत करते रहे। इस बात की दलील है 1861 में जब अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे कराया तो बाज़ाब्ता उस मस्जिद का जिक्र किया, अपने सर्वे में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, तो ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी हो गया। 1861 के बाद मुसलमान अमली तौर पर उसमें नमाज पढ़ते रहे। ये कस्टमरी लॉ है। आपने क्या दलील दी? आपने दलील दी ओरल एविडेंस कि भाई हमारा फेथ है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर फलां फलां लोग थे, इसलिए ये ज़मीन आपकी नहीं है, फलां फलां कौम की है। ये आपने कैसे माना? ज़ुबानी तौर पर चंद लोगों ने आस्था का हवाला दिया, ओरल एविडेंस को आपने कबूल कर लिया। गोया आपने जो बड़ा जजमेंट दिया था, बड़ा फैसला दिया था, उसी फैसले के खिलाफ यह आपका ऑर्डिनेंस आ गया, ये बिल आ गया, आप अपने दाम में सयाद आ गया। यह आपके उस बड़े फैसले के खिलाफ जा रहा है कि ओरल एविडेंस काबिल कबूल नहीं है, रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। यह बाबरी मस्जिद के बराह रास्त खिलाफ है, यह आपके खिलाफ है। अगला मसला है कि वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड में बदउनवानी का, उसमें करप्शन का। आप ये दलील दे रहे हो कि इसमें बहुत करप्शन हो रहा है, इसलिए हम उसकी इस्लाह करना चाहते हैं। मुझे बताओ,
वक्फ बोर्ड किसका है? यहाँ पर वकील साहब भी बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड किसका है? किसने बनाया, किसने तश्कील दिया? 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें स्टेट्स भी शामिल हैं, यूटीज़ भी शामिल हैं। इसके जो जजेस होते हैं, इसके जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, इसके जो ऑफिसरान होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन होते हैं, अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट तुम करो सारे ऑफिसर्स को, और तुम ही ये कहो कि बदउनवानी हो रही है, तो बदउनवानी और करप्शन कौन कर रहा है? तुम ही कर रहे हो। तुम ही ऐसे ऑफिसरान को भेज रहे हो जो करप्ट हैं, करप्शन मचा रहे हैं। हमारी बेचारी और मासूम अवाम मुसलमान भी न जाने किस दलील के साथ अनजाने में ये कह देते हैं कि जो मौलवी लोग हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मदरसे में पढ़ा रहे हैं, ये लोग करप्शन मचा रहे हैं। मेरे भाई ज़रा सोचो तो सही, ये नीचे काम करने वाले मुलाजिम हैं, इनका क्या अमल दखल है? अमल दखल तो उन जजेस का है, उन लेजिस्लेचर्स का है, उन ऑफिसरान का है जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड में भेजा आपने, तकर्रुर किया आपने, अपॉइंट किया आपने, और आप ही ये कह रहे हो कि मुसलमान करप्शन मचा रहे हैं, और मुसलमान उसमें हाँ भी हाँ कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला भी रहे हैं। मुसलमानों इस बात को समझो। तो गवर्नमेंट को कहिए कि ऑफिसरान आपने भेजा है, करप्ट लोगों को मुतय्यन आपने किया है, लिहाजा करप्ट आप हो, हम नहीं हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इसमें इस्लाह करना ही चाहते हो तो बहुत सारे केसेस हैं टेम्पल्स बोर्ड के खिलाफ, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बिहार में हो। बहुत सारे केसेस हैं कि इन्होंने ऑफरिंग के लिए, चढ़ावे के लिए, मंदिर के ज़मीनों के लिए बहुत सारे करप्शन मचाए हैं, कब्जा कर लिया है। बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपको रेगुलेशंस लाने हैं तो यहाँ लाओ, सुधार करो, तब माना जाएगा कि आप बराबरी कर रहे हो, वरना हम ये मानेंगे कि तुम बायसनेस कर रहे हो, तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है। छठी चीज़ इस सिलसिले में यह है, चूँकि मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ इशारा करते हुए चलूँगा। छठी चीज़ ये है कि कानूनी तौर पर भी ये गलत है, कानूनी तौर पर भी ये गलत है। मैंने बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? कि हिंदू महिलाओं के ताल्लुक से जो उसूल है, जो कानून है, कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है 1956 में, कि अगर कोई हिंदू चाहे तो पूरा का पूरा किसी लड़के के नाम, किसी मर्द के नाम पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जाहिर है आपने मुसलमानों का, मुस्लिम औरतों का नाम मेंशन क्यों किया? आपने डिस्क्रिमिनेट करने का काम किया है। दूसरी चीज़ हमने मिसाल दी कि अगर आप रेगुलेशंस के ज़रिए से इंसाफ कायम करना चाहते हो, बदउनवानी कायम करना चाहते हो, बदउनवानी को ख़त्म करना चाहते हो, तो जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड में तरमीम कर रहे हो, आप टेम्पल बोर्ड्स में भी तरमीम करो, वरना ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये आर्टिकल 25 के भी ख़िलाफ़ है। हम बार बार बता रहे हैं और लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानूनी मसला है, ये सियासी मसला है। ये कानूनी मसला हरगिज़ नहीं है, ये मुसलमानों का शरई मसला है। शरई मसले में कोई अमल दखल नहीं दे सकता है। आर्टिकल 26 की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मुसलमानों को ये आज़ादी है, सारी कौमों को, माइनॉरिटीज़ को ये आज़ादी है कि वो अपने मजहबी इदारों को अपने एतबार से चलाएँ, सारे अफेयर्स को खुद ही डील करें। आप कौन होते हो वक्फ की सारी लगाम अपने हाथ में लेने वाले? ये 25 की भी खिलाफ वर्जी है, 26 की भी खिलाफ वर्जी है। इसी तरह से आर्टिकल 29, मुसलमानों की जितनी तहजीबें हैं उन तहजीबों को मेंटेन करने का हक मुसलमानों को है, जिस तरह सारी कौमों को है। वक्फ करना ये मुसलमानों की तहजीब है। इस तहजीब को आप छीनना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। आपने ये कैसे कह दिया कि मुसलमान, जो कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान होगा तो 5 साल तक वक्फ नहीं कर सकता? ये मुसलमानों की तहजीब के साथ छेड़खानी है या खिलाफ वर्जी है ना? तो ये आर्टिकल 29 के भी खिलाफ है। इसी तरह से आर्टिकल 30 के भी खिलाफ है। कैसे? सारे माइनॉरिटीज़ को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने इदारों को अपने एतबार से चलाएं। मस्जिदें कैसे चलेंगी वक्फ की, मदारिस कैसे चलेंगे वक्फ के, ये मुसलमान डील करेंगे कुरान हदीस की रोशनी में। आप कौन होते हो सारी बागडोर को कलेक्टर के ज़रिए से अपने हाथ में लेने वाले? आप कौन होते हो? ये आर्टिकल 30 की भी खिलाफ वर्जी है। सबसे बड़ी चीज़ यह आर्टिकल 300A की भी खिलाफ वर्जी है, जो है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना? अहम बात यह है, कुछ लोग वकील होंगे, बड़ा मज़ा आएगा ये सुनकर। कुछ कानून बनाने के लिए कुछ उसूल और दस्तूर हैं। क्या है? एक है यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। एक है स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट, जिसमें स्टेट को हक है कि वो कानून बनाए। वक्फ का मामला स्टेट का मामला है, ये स्टेट सब्जेक्ट्स है। इसमें इंटरफेयर करना, अगर आपने ऐसा कोई कानून बनाया तो वो कानून अल्ट्रा वायरस होगा, कानून इनवैलिड होगा। लिहाजा ये इस एतबार से भी मुखालिफ है।
दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, इस बिल में ये कहा गया है कि 6 महीना का टाइम है, सारे रिकॉर्ड्स को जैसे तैसे करके आप ऑनलाइन पोर्टल पे महफूज कर दो, अपलोड कर दो। 6 महीना किस लिए? इसलिए कि कुछ रिकॉर्ड छूट जाए, कुछ रिकॉर्ड बाकी रहे, कुछ मुसलमानों के हिस्से में आए, वक्फ के हिस्से में आए, और कुछ ऐसे ही हो जाए ताकि आराम से उसको कब्जियाया जा सके। 6 महीना क्यों? 6 महीना क्यों? इसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। बात क्या है, इस बिल में यह कहा गया है, पहले वाले बिल में 1995 में सेक्शन 52 में यह बात है कि अगर कोई करप्ट शख्स मिलता है ऐसा जो वक्फ की अमानत में, वक्फ की प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ करता हो या बदगुमानी करता हो, तो इसको 2 साल की सज़ा मिलेगी। वो भी सज़ा कैसी? क़ैद बा मुशक्क़त, रिगरस। इसी तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। जिस तरह से मर्डर है, कत्ल है, रेप है, डकैती है, उसी तरह से वक्फ की जायदाद में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, बदगुमानी करता है, करप्शन करता है, तो उसका ये जुर्म है ना, इसी तरह का जुर्म करार पाएगा, कत्ल की तरह कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल होगा ये, यानी उसमें बेल की गारंटी नहीं होगी। लेकिन इस बिल में क्या किया गया है कि रेगरस क़ैद बामुशक्क़त की क़ैद को ख़त्म कर दिया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को ख़त्म कर दिया गया है, नॉन बेलेबल के ऑफेंस को ख़त्म कर दिया गया है। क्या इरादा है, क्या मंशा है? मंशा यही है कि आप जितनी मर्जी अब इसमें करप्शन मचाओ, इससे गवर्नमेंट एक्सपोज भी हो गई है। ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, मकसद क्या है। अच्छा, आखिरी चीज़ कि बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट चाहती क्या है? जाहिर है गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ नहीं चाहती कि जो बुलडोज़र का एक सिलसिला चल रहा है उसको लीगलाइज कर दिया है, उसको लीगलाइज कर दिया जाए। कानून के ज़रिए से सारे मदरसों को, मस्जिदों को, और प्रॉपर्टी जिसको कलेक्टर कह दे कि ये सरकार की ज़मीन है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, उसको कानून के ज़रिए से बुलडोज़ किया जाए। ये एक साजिश है। दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों के पास ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के पास ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और वो जानते हैं कि अगर मुसलमानों की नशत सानिया होगी, मुसलमान अगर उठेंगे तो मुसलमानों के जागने में बहुत बड़ा किरदार इन एसेट्स का होगा। इसलिए इन एसेट्स को किसी भी तरह से कब्जिया लिया जाए, हथिया लिया जाए। और आखिरी चीज़ इस सिलसिले में ये है कि अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी फ़ौज के बाद, रेलवे के बाद मुसलमानों के पास है वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले में। ये झूठ है, ये झूठ है। पहले मैं ये मानता था कि ऐसा है, लेकिन ये झूठ है। आप देखिए, कर्नाटका टेम्पल बोर्ड्स जो हैं, या उड़ीसा टेम्पल बोर्ड है, बिहार टेम्पल बोर्ड है, इन सारे बोर्ड्स की प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से ज़्यादा या उसके बराबर सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उनकी कीमतें या उसकी जो अहमियत है वो वक्फ बोर्ड की जायदाद से कहीं ज़्यादा है। तो ये अफवाह फैलाया जाना कि मुसलमानों के पास माइनॉरिटी होने के बावजूद ही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये झूठ है। दूसरी सबसे बड़ी गलत फहमी या अफवाह जो फैलाई जा रही है, अफवाह यह है कि वक्फ वाले जिसको कह देते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो उसकी हो जाती है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा सर्वे जो होता है, जब भी सर्वे होता है गवर्नमेंट के जरिए से होता है, कमिश्नर्स के जरिए से होता है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। जब सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तो ये इख्तियार किसको मिला और कब मिला? कि जब चाहे जिस प्रॉपर्टी को ये कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है। ये झूठ है, ये बहुत बड़ी अफवाह है, इसको डिफेंड करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने सूरह राद आयत नंबर 14 में फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना व लनुस्किनन्नकुम मिन अर्दिकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह राद आयत नंबर 14 में कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें बेदखल कर देंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारे ज़मीन से, तुम्हारे घरों से, और उन तमाम एसेट से जो तुम्हारे हैं। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या फिर ये कि तुम बाज़ आ जाओ और हमारी मिल्लत में घर वापसी कर लो, हमारे पास आ जाओ, हमारे रिलीजन को कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ऐसे लोगों को सज़ा देंगे जो मुसलमानों के साथ ऐसा मामला करते हैं। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलों को अल्लाह ताला ने यह वही की कि हम ऐसे ज़ालिमों को ज़रूर सज़ा देंगे। वलनुस्किनन्नकुम मिन अर्दिकुम मिन बादिहिम, और
हम मुसलमानों को उनके बाद शान व शौकत और इक़्तिदार देंगे। क्यों? ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी वईद व खाफ़ वईद, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक खुसूसियत, एक ख़ास वस्फ़ पाया जाएगा कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिरत से डरने वाले होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इशारा क्या किया कि अगर ऐसे हालात हो जाएं तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अपना मुहासबा करना चाहिए, पक्का सच्चा मोमिन बनना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही सुरखरू रहोगे, जलील होने से बच जाओगे। कब? जब तुम मोमिन रहोगे। मोमिन होने का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़िए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, बस यही कीजिए और दुनियावी मामला से आपका कोई ताल्लुक़ ना हो। नहीं, दुनियावी सारे मामला से आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। सहाबा कराम अपडेट होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स भी होते थे, बहुत अच्छे सियासतदां भी होते थे। वो सारे उलूम जिनके ज़रिए से दौर हाजिर में क़ुव्वत और इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है, वो सारे औसाफ आपके अंदर पाए जाने चाहिए। वही लोग मोमिन होते हैं। मोमिन की ये डेफिनेशन कि सिर्फ मस्जिद से जुड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो अधूरे लोग हैं, अधूरे मोमिन हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया हल यस्तविल लदीन यअलमूना वल्लदीन ला यअलमून, वो लोग जो इल्म वाले हैं, इल्म रखते हैं, और वो लोग जो इल्म नहीं रखते हैं बराबर नहीं हो सकते हैं। अंधेरे और उजाले बराबर नहीं हो सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे दुनियावी मामला से हो, वो अंधेरों की मिसाल है, वो अंधेरों की मिसाल है। मुसलमानों के अंधेरों को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुसलमान ज़रूरी है कि आप भी इस किस्म के उलूम और फ़नून से अपने आप को वाबस्ता कीजिए। उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप क्या तरक्की कर रहे हैं? मोमिन होने का मतलब यही है। कभी ये मत सोचना, और ये मोमिन होने की डेफिनेशन हो भी नहीं सकती है कि सिर्फ आप कुरान और हदीस की महदूद तफसीर करें, महदूद तशरीह करें। नहीं, दीनी उलूम, दुनियावी उलूम दोनों होना चाहिए आपके पास, मगर दीन बुनियाद होनी चाहिए। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन अपने हालात से वाकिफ़ होते थे। कब जंग होने वाली है, कैसे होने वाली है, तैयारी क्या हो रही है, साजिश क्या हो रही है, कान खड़े रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जासूसों को भेजते थे, देखो तो सही, इंफॉर्मेशन लाओ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपके अंदर यह औसाफ नहीं है, आप मान लीजिए कि पक्के मोमिन नहीं हैं। पक्के मोमिन नहीं हैं, मान लीजिए अल्लाह ताला की मदद नुसरत नहीं आ सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें गैरों की साजिशों से महफूज रहने की, अपडेट रहने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तफाक, मोहब्बत और मवद्दत पैदा करने की, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। सबसे बड़ी वजह जो है इख्तिलाफ़ और इंतशार के मुसलमानों के दरमियान, वो यही है फ़िरक़ावारियत। और फ़िरक़ावारियत पैदा होती है तक़लीद की वजह से। अगर एक ही शख्सियत होते जिनकी हम तक़लीद करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सारे मुसलमान तक़लीद करते, ये फ़िरक़ावारियत नहीं होती, ये ग्रोहबंदी नहीं होती, मुसलमान हज़ारों टुकड़ों में नहीं बढ़ते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू, जो कुछ रसूल ने दिया है उसको कबूल कर लो और बकिया तमाम चीज़ों को छोड़ दो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दें उनसे तुम बाज आ जाओ। तक़लीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही लागू है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह की तक़लीद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।